हाँ जी स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम तुसी डिफरेंस का क्वेश्चन किया सी कि एमिशन स्पैक्ट्रम ते अब्जॉर्प्शन स्पैक्ट्रम दे विच की डिफरेंस होंदे है। तो नैक्सट जो अज आप टॉपिक डिस्कस करांगे है साडे कोल एमिशन स्पैक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। टॉपिक जो है आप लगभग सारे कर रहे हैं, तो कुछ भी जो है वो विचों ये नहीं है कि मिस करवाया जा रहा। और ये भी जरूरी नहीं है कि सारे टॉपिक जो है वो पेपर के लिए जरूरी होंगे है। काफ़ी सारे टॉपिक ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ नहीं आते, बट ਤੁਹਾਨੂੰ नॉलेज ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, क्योंकि ये जो सैकेंड ਤੁਸੀਂ चैप्टर पढ़ रहे हैं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो है वो किमें साइंटिस्ट ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ कंसिडर की। ये तो है देखी तो है नहीं किसी ने, यही एक कंसिडरेशन है कि ਇਹੋ ਜਿਹੀ हो सकती है, ਇਹੋ ਜਿਹੀ हो सकती है। वो कंसिडरेशनस ही चल रही हैं जो तुसी हुण तक डिस्कस कर रहे हैं। कि सब तो पहला जे थॉमसन ने दसिया सी कि ਇਹੋ ਜਿਹੇ एटम का मॉडल हो सकता है, फिर उस तो बाद वो कमियां पाई गई, फिर उस तो बाद सैकेंड रदरफोर्ड ने न्यूक्लीयर मॉडल दे दिता, वो भी तुसी देखिया कि कमियां आईयां। तो नैक्सट हुण डिवेलपमेंट्स चल रही ने नील्स बोहर का जो एटॉमिक मॉडल है वो। सो ये बारे तुहानूं नॉलेज हर एक चीज़ के बारे होना चाहिए कि किहड़ियां डिवेलपमेंट्स जिहड़ियां ने कीतियां गईयां। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ फिर ये भी एक टॉपिक आता है एमिशन स्पैक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, क्योंकि इत्थों भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट जो रिजल्ट है वो मिलता सानू कि हाइड्रोजन एटम जो है जदों उसका स्पैक्ट्रम बनाया गया तो वो डिफरेंट जिहड़ियां लाइनस दिखियां गई, तो वो जिहड़ियां लाइनस सी सिर्फ हाइड्रोजन ਜਾਂ हाइड्रोजन वर्गे जिहड़े होर एटम्स ने जिन्हां दे विच सिंगल इलैक्ट्रॉन है, सिर्फ उन्हां दे लई ही ये जिहड़ा स्पैक्ट्रम है ये बन सकिया। एटॉमिक स्पैक्ट्रम वाला जो फिनोमेना तुसी डिस्कस कर रहे हैं, ये भी लिमिटेशन रह गई एक कि ਇਹੋ ਜਿਹੇ सिर्फ एटम्स जिन्हां दे विच सिंगल इलैक्ट्रॉन जिहड़ा होवे उन्हां दे लई ही ये जिहड़ा स्पैक्ट्रम है ये पॉसीबल है। सो ये भी एक अगे जाके तुसी पढ़ना है जे कि ये भी लिमिटेशन बननी है नील्स बोहर के एटॉमिक मॉडल के लिए कि वो सारे जिहड़े एटम्स ने उन्हां दे स्पैक्ट्रम के बारे नहीं दस पाया। तो चलो वो बाद की गल है, पहला तो आप एमिशन स्पैक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम ये टॉपिक इत्थे डिस्कस करांगे। सो ये पहला थ्योरी जो लिखी हुई है वो तुहानूं दस दईए, फिर उस तो बाद एक दो चीज़ां होर ये एक्सट्रा तुहानूं दस्सण वालियां। सो लिखा हुआ द स्पैक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम कैन बी ऑबटेन्ड बाय पासिंग एन इलैक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू द गैस टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब अंडर लो प्रैशर। कि जो तुसी पहला देखा एमिशन स्पैक्ट्रम, मैं तुहानूं डायग्राम दस देना उहदे बारे ही इत्थे एक्सप्लेन किया होया, होर कुछ नहीं है ये एक्सट्रा। आ जो तुसी एमिशन स्पैक्ट्रम पढ़े ये देखिया कि आ डिस्चार्ज ट्यूब लई सी, ये हाइड्रोजन गैस लई है। सो उही इत्थे स्पैक्ट्रम जो है वो बारे ही डिस्कशन की जा रही है कि हाइड्रोजन एटम का स्पैक्ट्रम जो है वो किवें बनिया। सो ये पहला तुसी पढ़ चुके हैं, वही टॉपिक है, थोड़ा जिहा उहनूं अगे होर ज़्यादा क्लैरिफिकेशन वो बारे दी हुई है, यही आप डिस्कस कर रहे हैं। नैक्सट लिखा होया द एमिटेड लाइट इज़ एनालाइज्ड विद द हैल्प ऑफ स्पैक्ट्रोस्कोप। कहते फिर वो जी लाइट एमिट हुई हाइड्रोजन एटम्स तो उन्होंने स्पैक्ट्रोस्कोप की हैल्प के नाल एनालाइज किया गया, देखा गया। द स्पैक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ लाइनस अपीयरिंग इन डिफरेंट रीजनस ऑफ वेवलैंथ। होर ज़्यादा जो कहते स्टडी की गई तो ये चीज़ देखी गई कि जोड़ा स्पैक्ट्रम बनता सी डिफरेंट जिहड़ियां लाइनस बनिया तो वो डिफरेंट वेवलैंथस जिहड़ियां लाइनस ने वो देखिया गई कि वक्रे वक्रे रीजन के वक्री वक्री वेवलैंथ होंदी है। तुसी सारिਆਂ ने जो पिछे तुसी डिस्कस किया एटॉमिक स्पैक्ट्रम ਜਾਂ एक तुसी सारिਆਂ ने इलैक्ट्रोमैगनैटिक जो स्पैक्ट्रम है वो बारे भी डिस्कस किया, मैं वो दस देना पहला तुहानूं। इलैक्ट्रोमैगनैटिक स्पैक्ट्रम दे विच तुसी देखिया सी कि आह साडे कोल वेवलैंथ जो है वो इनक्रीजिंग ऑर्डर दे विच जा रही है। सो वेवलैंथ इत्थे तो लैके अल्ट्रावायलट रीजन तो लैके इनफ्रारैड रीजन जिथे तक खत्म होंदा है। हाइड्रोजन एटम ने ये विचकार जो है वो स्पैक्ट्रम बनाया सी कि वेवलैंथ अगे तो अगे फिर इनक्रीज़ होंदी गई। पहला जो जिहड़ियां लाइनस देखिया गई वो अल्ट्रावायलट रीजन देखिया गई, फिर इत्थे आ सेंटर दे विच आ जिहड़ा दो लाइनस के विचकार इत्थे विजिबल रीजन आता है। विजिबल रीजन जिथे 7 कलर्स जिहड़े बनते हैं विबग्योर बनता है। उस तो बाद इनफ्रारैड रीजन मतलब जिमें जिमें वेवलैंथ वधदी गई उवें उवें फिर जिहड़ियां है वो स्पैक्ट्रल लाइनस हाइड्रोजन एटम दीयां बनदियां गईयां, बट बनियां सिर्फ आ दो रीजनस के विचकार अल्ट्रावायलट और इनफ्रारैड रीजनस के विचकार जिहड़ियां लाइनस बनियां। सो ये आप डिस्कस कर रहे हैं हुण। क्लास जेकर तुसी हो तो फिर ये होंदा कि बोर्ड ते बना के सारियां चीज़ां दस दित्तियां जांदियां। हुण इसे करके नोट्स का जिहड़ा सहारा नहीं लिया जा रहा, तुहाडी बुक देखी जा रही है
क्योंकि ये सारिया डायग्राम्स जिहड़ियां ने नाल दी नाल है, इस करके तुहानूं दस्सिया जा रहा। सो इत्थे अगे नैक्सट लिखिया होया कि सम ऑफ द लाइन्स आर प्रेजेंट इन द विजिबल रीजन वाइल अदर्स इन अल्ट्रावायलट एंड इनफ्रारैड रीजनस। कहते जो फिर वो लाइन्स में देखा गया तो कुछ लाइन्स जिहड़ियां विजिबल रीजन च बनदियां सी, कुछ अल्ट्रावायलट दे विच ते कुछ इनफ्रारैड रीजन दे विच। ते फिर वो जिहड़ियां लाइन्स बनियां फिर वक्रे वक्रे साइंटिस्ट जिहड़े है उन्होंने उन्हां लाइन्स की डिस्कवरी की ते देखिया किहड़े-किहड़े रीजन च है। ते फिर जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवरी की सी उहदे नाम तो ही फिर उन्हां लाइन्स का भी नाम पै गया, जो स्पैक्ट्रल लाइन्स जिहड़ियां हाइड्रोजन एटम च बनियां साडे कोल। सो नैक्सट इहदे च है इन 1885 J. Balmer developed a simple relationship among the different wavelengths of the series of visible lines in the hydrogen spectrum। 1885 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੋਇਆ J. ਬਾਲਮਰ। ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਸੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਟਮ ਦੇ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੇ ਲਈ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਵ ਨੰਬਰ ਕਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, कि किस रीजन दे विच किन्नियां वेव्स जिहड़ियां ने प्रेजेंट ने, उन्होंने कैलकुलेट करने के लिए उन्हें एक रिलेशनशिप बनाया। तो रिलेशनशिप सी वो 1/λ इज इक्वल टू न्यू बार 1/λ, लैमडा वेवलेंथ है, तो 1/λ इज इक्वल टू न्यू बार। ये रिलेशनशिप पहला तुसीं पढ़िया, न्यू बार मीनस वेव नंबर पर सेंटीमीटर, कि 1 सेंटीमीटर दे विच किन्ने नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट सी हाइड्रोजन एटम के स्पैक्ट्रम दे विच। उहदे लई उन्हें आ रिलेशनशिप बनाया J. बालमर ने कि न्यू बार इज इक्वल टू 1,09,677 ब्रैकेट स्टार्ट 1/2² माइनस 1/n²। आ एक रिलेशनशिप बनाया उन्हें कि वेव नंबर जो कैलकुलेट करना हो किसी भी रीजन के कि किन्ने नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट ने 1 सेंटीमीटर के, तो आ रिलेशनशिप जोड़ा है वो हैल्प के नाल देखा जा सकता है। इत्थे वक्रियां वक्रियां टर्म्स जिहड़ियां ने इन्हां दे बारे भी इत्थे देखांगे। where n is an integer equal to or greater than 3। कहते n एक इंटीजर है जिहदी वैल्यू ਜਾਂ ਤਾਂ 3 ਦੇ बराबर है ਜਾਂ 3 ਤੋਂ ज़्यादा है। मीनस कि किन्नियां लाइन्स जिहड़ियां ਜਾਂ किहड़े रीजन ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਬੇਸਡ ਨੈਕਸਟ ਤੁਸੀਂ ਨੀਲਸ ਬੋਹਰ ਦਾ ਜੋ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਡਲ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੋਂ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ डायग्राम जो है शायद मैं पहला भी दसी सी, इत्थे भी एक डायग्राम जी हल्की जी बना के दस देना तुहानूं कि नील्स बोहर ने जो एटॉमिक मॉडल दिता उन्हें इस तरह दसिया सी कि जो एटम है वो सेंटर दे विच न्यूक्लियस ते उहदे सराउंडेड इस तरह डेफिनेट एनर्जी के लैवल्स ने जिन्हां दे विच इलैक्ट्रॉन्स जिहड़े ने वो रिवॉल्व करते हैं। सो इत्थे फिर आ n की वैल्यू 1 है, आ पहला रीजन, n की वैल्यू 2 दूजा रीजन, n की वैल्यू 3 तीजा रीजन। सो इस तरह ये n दी वैल्यूज़ जिहड़ियां इत्थे लईयां गईयां सी। सो ये अगे जाके चलो ये बारे तुसीं डिस्कस करोगे, फिलहाल तुसीं ये रिलेशन याद रखना है। सो नैक्सट इट इज़ नोन एज बालमर फार्मूला। उन्हें अपने नाम के उत्ते ही इस फार्मूले का नाम रख दिता। द बालमर फार्मूला गिव्स ओनली द स्पैक्ट्रल लाइन्स इन द विजिबल रीजन। बालमर ने सिर्फ विजिबल रीजन दे विच जिहड़ियां लाइन्स सी उन्हां दी गिणती दे बारे ही दस्सिया कि विजिबल रीजन दे विच इस तरह आप जिहड़ी गिणती है वो लाइन्स की कैलकुलेट कर सकते हैं। दीज सीरीज़ ऑफ लाइन्स विच अपीयर इन विजिबल रीजन वर नेम्ड बालमर सीरीज़। तो वो सीरीज़ जिहड़ी फिर विजिबल रीजन च बनती सी कि किन्नियां लाइन्स ने जिहड़ियां हाइड्रोजन एटम के स्पैक्ट्रम दीयां बन रही विजिबल रीजन दे विच, उन्हां नूं नाम दिता उन्हें बालमर सीरीज़ का। इस तो बाद दे विच फिर होर वक्रे वक्रे रीजन दे विच वक्रे वक्रे साइंटिस्ट जिहड़े आ उन्होंने लाइन्स के बारे दस्सिया कि इस रीजन च इन्नियां लाइन्स ने, इस रीजन च इन्नियां, तो फिर उन्होंने नाम के उत्ते ही फिर उन्होंने सीरीज़ का भी नाम पै गया, लाइमन सीरीज़, बालमर सीरीज़, पास्चन सीरीज़, ब्रैकेट सीरीज़, पफंड सीरीज़। इस तरह अगे जाके पढ़नी है तुसीं ये। सो लिखा होया सून आफ्टरवर्ड्स अ सीरीज़ ऑफ स्पैक्ट्रल लाइन्स ऑफ हाइड्रोजन एटम इन डिफरेंट रीजनस वर डिस्कवर्ड। कहते उस तो बाद फिर काफ़ी सारिया जिहड़ियां स्पैक्ट्रल लाइन्स है वो हाइड्रोजन एटम के स्पैक्ट्रम के विच वक्रे वक्रे रीजनस दे विच देखिया गई, मतलब अल्ट्रावायलट रीजन के विच ते इनफ्रारैड रीजन के विच भी देखिया गई। दीज लाइन्स इन डिफरेंट रीजनस वर ग्रुप्ड इंटू 5 डिफरेंट सीरीज़ ऑफ लाइन्स। कहते जिहड़े डिफरेंट डिफरेंट रीजनस दे विच जिहड़ियां लाइन्स बन रही सी उन्होंने 5 ग्रुपां दे विच वंडिया गया। ईच बीइंग नेम्ड आफ्टर द नेम ऑफ इट्स डिस्कवरर।
ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦੇ ਡਿਸਕਵਰਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਡਿਸਕਵਰਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਲਾਈਨਸ ਦੀ ਡਿਸਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ। ਥੀਸ ਆਰ ਲਾਇਮਨ ਸੀਰੀਜ਼, ਬਾਲਮਰ ਸੀਰੀਜ਼, ਪਾਸਚਨ ਸੀਰੀਜ਼, ਬ੍ਰੈਕਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਪਫੰਡ ਸੀਰੀਜ਼। ਮੀਨਸ ਇਹ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੋਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਸਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸੇ ਤੇ ਬੇਸਡ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪੈ ਗਏ। ਲਾਇਮਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਅਪੀਅਰਸ ਇਨ ਦਾ ਅਲਟਰਾਵਾਇਲਟ ਰੀਜਨ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਲਟਰਾਵਾਇਲਟ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਮਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬਾਲਮਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਅਪੀਅਰਸ ਇਨ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਰੀਜਨ ਵਾਈਲ ਦਾ ਅਦਰ 3 ਸੀਰੀਜ਼ ਲਾਈ ਇਨ ਦਾ ਇਨਫਰਾਰੈਡ ਰੀਜਨ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਪਾਸਚਨ, ਬ੍ਰੈਕਟ ਤੇ ਪਫੰਡ, ਇਹ IR ਇਨਫਰਾਰੈਡ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਜੋ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਲਟਰਾਵਾਇਲਟ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨਫਰਾਰੈਡ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ ਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਟੌਪਿਕ ਸਹੀ। ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।